हेलो दोस्तों, तो हमने पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के एमसीक्यू पार्ट का चैप्टर नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग आर एनश्राइंड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया: इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, justice, social, economic and political, fraternity, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation। तो इसे हमें अरेंज करना है कि प्रेम्बल में पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है। तो सबसे पहले बात होती है जस्टिस, 3 तरीके होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर बात होती है लिबर्टी ऑफ 5 टाइप की लिबर्टी है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, देन फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एंड लास्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इसका ऑप्शन होगा 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलोसफिकल पॉस्टुलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन नेहरू रिपोर्ट 1928, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947, महात्मा गांधी आर्टिकल इंडिपेंडेंस इन यंग इंडिया 1922, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। तो जो क्या बोलते हैं वो था हमारा फिलोसफिकल पॉस्टुलेशन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहाँ से आया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नाइदर कन्फर एनी पावर नॉर इम्पोजेज एनी ड्यूटीज नॉर कैन इट बी ऑफ एनी यूज इन इंटरप्रेटिंग other provisions of the constitution, a part of the constitution and can be used in interpreting other provisions of the constitution in case of ambiguity, a part of the constitution and it confers power and imposes duty as any other provisions of the constitution। तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एम्बिग्यूटी होती है तो हम प्रेम्बल को इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो बट वो लीगली एनफोर्स मतलब कोई उसका लीगल वो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी। Which of the following statement is correct? The preamble of the Indian Constitution declare the resolve of the people of India to secure to all citizens freedom of residence anywhere in the country, right to establish and administer education institution of choice, liberty of belief, faith and worship, right to education at primary level। तो इसका ऑप्शन होगा सी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट है, द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजोल्यूशन फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, चीफ जस्टिस टू द पुअर। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें टर्म्स दी हैं और उनकी इंप्लीकेशंस दी हैं, रिपब्लिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोवरेन। रिपब्लिक मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो मोनार्की ना हो, हेरिडेटरी ना हो, तो यहाँ पर आएगा इसका फर्स्ट होगा, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। सेकुलर मतलब होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन ना हो, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, बी का सेकंड हो जाएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट जो अपनी अथॉरिटी कहाँ से ले, पीपल से ले, तो गवर्नमेंट गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल। और सोवरेनिटी का मतलब कि हम इंटरनली एक्सटर्नली सोवरन हो, हमारे ऊपर हमारे जो रूल जो भी हम डिसीजन लेते हैं किसी और के प्रेशर में आके चेंज ना हो। तो स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम टू सिक्योर फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन्स, fundamental duties to citizen of India, dignity of individual and unity and integrity of the nation, securing of services to government servant। तो इसका ऑप्शन होगा सी, dignity of the individual and unity and integrity of the nation। नेक्स्ट है, which of the following term was not included in a union of Trinity by Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly। जिन्होंने Constituent Assembly में concluding speech दी थी ना, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब होता है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 15th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। तो इसका होगा ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट। जो हमारा पहले प्रियम्बल था ना, वहाँ पे 3 वर्ड मेंशन थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लेकिन सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया सेम क्वेश्चन, द सीक्वेंस इन विच ऑफ द गिवन टर्म आर मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। तो जो सीक्वेंस है वो है सोवरेन,
सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th का 11th, preamble of a constitution, the preamble to the constitution of India is not a part of constitution, नहीं है part, indicate the objective to be achieved, cannot be amended by the parliament, amend कर सकता है parliament, is a source of authority of the constitution of India। तो यहाँ पर क्या है, जो preamble of the constitution वो क्या शो करता है, indicate करता है objective to be achieved, जो objective achieve किया जाता है उसको indicate करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11th का बी। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।